साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है, उसको लेकर जो आशंकाएं खड़ी की जा रही थी किसान आंदोलन द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, विपक्ष द्वारा, उनके ऊपर प्रतिक्रिया करते हुए भारत सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री या वाणिज्य मंत्री जिस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे थे, वो पूरी तरह से देश को और लोगों को गुमराह करने वाली थी। वो बार बार ये कह रहे थे कि कृषि और डेयरी और जो खाने पीने की वस्तुएं कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर कोई भी इस प्रकार का समझौते के अंदर प्रावधान नहीं है। जबकि आज ये जो आ गया ज्वाइंट स्टेटमेंट, तो कल तक तो कह रहे थे ना कि कहाँ है स्टेटमेंट, अब तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गई। भारत और यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसके अंदर जो शुरू की ही जो लाइन है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, पहली ही लाइन में इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स इन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये साफ तौर पर पहली ही लाइन के अंदर लिखा गया है कि कृषि उत्पाद और खाद्य वस्तुएं जो हैं, उनके ऊपर भारत जो है आयात शुल्क या तो जीरो कर देगा या बिल्कुल ही उनको घटा देगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अब वो दूसरी बात क्या कह रहे थे कि सोयाबीन और मक्का वो नहीं उसके अंदर शामिल हैं जो भारत के अंदर अमेरिका निर्यात करेगा। जबकि इसके अंदर अब ये बात भी आ गई कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, डीडीजी, ये ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन होता है मकई से बना हुआ सूखा चारा जो कि पशु को डाला जाता है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। और सोयाबीन के ऊपर भी जो वो इनकार कर रहे हैं, सोयाबीन का तेल, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। अब ये दो चीज ऐसी हैं जो अमेरिका में बहुतायत में होती हैं, मक्का और सोयाबीन, और दोनों को ही वो चीन के अंदर निर्यात करते थे। पिछले दिनों चीन ने उनको आयात करना बंद कर दिया जब से अमेरिका ने टैरिफ युद्ध छेड़ा और ये धमकियां वगैरह दी। इसलिए उनको भारत जैसी बड़ी मार्केट की अब तलाश है। और यही नहीं, उसके अंदर फ्रूट, सूखे हुए मेवे, लाल ज्वार, ये भी उसके अंदर शामिल हैं। ये तो अब इसका हिस्सा है जहां स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। और जो 18% टैरिफ वो लगाएंगे, हम तो जीरो कर देंगे मतलब, और वो 18% लगाएंगे। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी गैर शुल्क जो अवरोध जिनको कहते हैं, वो लगते हैं, रोक जो लगती हैं, वो उसके ऊपर बातचीत जारी रहेगी। और ये नॉन टैरिफ बैरियर्स कई हजार हैं जो यूएसए की सूची में अगर देखा जाए। भारत के तो दर्जनों में जाके ही बस इतना ही है, उसके बाद हम कोई ज्यादा आपत्तियां नहीं करते। वो हजारों किसी भी चीज को कल को वो कह देंगे कि ये जो है नहीं आ सकती हिंदुस्तान से क्योंकि इसकी क्वालिटी में ये नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है। तुमने वहां इसको पैदा करते हुए एमएसपी क्यों दी थी, तुमने वहां पर इस पीडीएस के अंदर क्यों इसको जारी किया था, इस प्रकार की चीजें भी उसके अंदर वो डाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात दूसरी जो उसके साथ उन्होंने जो कच्चे तेल की जो शर्त लगाई थी, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए मान गए हैं कि वो रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे और उसकी बजाय वो अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेंगे। अब वो हमें बताएंगे हिंदुस्तान को कि हम कहां से तेल खरीदेंगे। और ये न केवल प्रधानमंत्री की तरफ से उन्होंने इस बात को उल्लेख किया है कि वो मान गए हैं और वचनबद्ध है वो
प्रधानमंत्री भारत वचनबद्ध है कि वो नहीं खरीदेगा। वो न केवल आश्वासन दिया है बल्कि आज के अखबार में ये स्पष्ट तौर पर आ गया है कि काफी बड़ी मात्रा में पिछले 1 महीने के अंदर ही तेल रशिया से आयात करना बहुत कम कर दिया है। 2 महीना पहले 34% जो कच्चा तेल आयात होता था अब वो 25% के ऊपर आ गया। ये अघोषित रूप में उसको लागू करने के ऊपर पहले ही लगे हुए। अरे हम जो हिंदुस्तान पहले वेनेजुएला से तेल लेता था, अमेरिका ने कहा बंद करो क्योंकि हमने उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, सैंक्शंस। भारत ने बंद कर दिया। ईरान ने भारत को सस्ता गैस और तेल देने के लिए ऑफर किया, अमेरिका ने कहा नथिंग डूइंग, आप ईरान से कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए हुए थे। भारत ने ईरान का तेल लेने से इनकार कर दिया। हमारी अपनी संप्रभुता, हमारी अपनी सॉवरेंटी, खुद मुख्तियारी, एक स्वतंत्र देश है, वो कोई दूसरा मुल्क जो है बाजू मरोड़ के या बुली करके या धमकी दे के, और वो भी इस समझौते की एवज में कि हम आपके ऊपर 18% ही लगाएंगे आयात शुल्क, ये कह के यदि आप तेल बंद कर देंगे तो, और इन्होंने वो तेल बंद कर। इसलिए ये जरूरी है कि इसका विरोध किया जाए और हमारे जो कृषि के हित हैं और किसान मजदूर की जो दशा है इस परिस्थिति के चलते हुए बहुत ही नकारात्मक ढंग से प्रभावित होने वाली है। इसलिए इसका विरोध करने का आह्वान किया गया। हफ्ता भर का इसकी प्रतियां जलाई जाएं, पुतले जलाए जाएं, और इसके अलावा जो 12 तारीख की लेबर कोड के खिलाफ जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया है, उसके समर्थन में किसान, खेत मजदूर और जो दूसरे तबके सड़कों के ऊपर उतर के उनको उसके समर्थन में जाना चाहिए और उस हड़ताल को सफल करना चाहिए। और इससे ये संदेश उभरना बहुत जरूरी है कि भारत की जनता और यहाँ के मेहनतकश लोग और किसान किसी भी सूरत में इस प्रकार का जो हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि, जिसके ऊपर हमारी रोजगार के लिए भी बहुत बड़ी निर्भरता है, उसके ऊपर कोई इस तरह का शर्मनाक और गैर बराबरी का असमान आपत्तिजनक जो समझौता है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये संदेश उभरना जरूरी है। और अभी जल्दी मीटिंग होकर संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति का आह्वान भी उसके अंदर किया जाएगा। यही आपसे अपील है कि बड़ी संख्या में आप इसके अंदर विरोध कार्रवाइयों के अंदर उतरें और इस समझौते को रिजेक्ट करने का काम करें। धन्यवाद।